Hello students, welcome to my YouTube channel and most welcome to our NCERT line by line frame problem series। तो बेटा आज मैं फिर NCERT की लाइन बाय लाइन से जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स फ्रेम हो सकती हैं वो मैं लेकर आया हूं। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट सेकेंड। तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। देखिए इसमें पूछ रहे हैं हु कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज ए कांस्टेंट मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ट्राई करिए बेटा। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो बेटा हु कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट मोशन फॉर ऑल फ्री फॉल बॉडीज। तो कौन थे वो साइंटिस्ट? तो वो थे गैलीलियो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कहते हैं इसमें इन फ्री फॉल चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज करती है। अब ये ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा देख लीजिए, मैच करा लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि u इक्वल टू 0 से कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है। तो पहले 1 मीटर में वो v1 की वेलोसिटी गेन कर लेती है और अगले 1 मीटर में वो v2 की वेलोसिटी गेन कर लेती है। तो हम क्या करेंगे, यहां जो चेंज इन वेलोसिटी है सपोज कर लेंगे डेल्टा v1 है और यहां पर चेंज इन वेलोसिटी सपोज कर लेंगे डेल्टा v2। तो आप देखोगे अभी मैच करा करके डेल्टा v2 की वैल्यू डेल्टा v1 से कम आ जाएगी। तो देखिए कैसे, v1 की वैल्यू पहले हम निकालते हैं, यहां से लेकर यहां तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाली। तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा g के इक्वल और s हो जाएगा 1। तो यहां से देखो v1 की वैल्यू आ जाएगी √2g के इक्वल। ठीक है, फिर निकालते हैं v2 की वैल्यू। तो चाहो तो आप पूरा मोशन ले सकते हो यहां से यहां तक। तो v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2। तो यहां से v2 की वैल्यू आ जाएगी 2√g। ठीक है, अब निकालते हैं डेल्टा v1। तो डेल्टा v1 की वैल्यू होगी v1 माइनस 0 u की वैल्यू। तो v1 है हमारे पास √2g, मतलब √2 इंटू √g है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखो डेल्टा v2 निकालते हैं। तो डेल्टा v2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो v2 की वैल्यू देखो आ गई हमारे पास 2√g और माइनस v1 की वैल्यू है हमारे पास √2√g। ठीक है, तो इसमें देखो √g तो कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या होगा 2 माइनस √2 मतलब 1.414। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा √g तो बाहर और अंदर ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के 0.586 टाइम्स √g। ठीक, और डेल्टा v1 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं 1.414 √g के इक्वल। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो और इसका मैग्नीट्यूड देखो, कंपेयर हो गया कि जो डेल्टा v2 की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी डेल्टा v1 से। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, इसी क्वेश्चन का बेटा एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, आइए बताते हैं आपको। देखो एक्सीलरेशन की एक वैल्यू होती है a इज इक्वल टू v dv बाई ds। ठीक होती है कि नहीं? अब इसमें देखो जो dv बाई ds है यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। तो यहां से dv बाई ds की वैल्यू हम लिख सकते हैं a अपॉन v। अब यहां पर देखो एक्सीलरेशन जो होता है फ्री फॉल की कंडीशन में वो तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो ये कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे फॉल कर रहा है इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग होगी तो फिर ये dv बाई ds डिक्रीजिंग होगा कि नहीं? तो इसका मतलब डिस्टेंस के साथ
चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा फ्री फॉल की कंडीशन में। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए गिवन है, इन ए गिवन वीटी ग्राफ फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन 0 to 6 सेकंड। ये ग्राफ गिवन है वीटी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैच कराते हैं आंसर। तो देखिए एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है 0 से 6 सेकंड पर, तो 0 टाइम यहां पर होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ पर आ जाओ। ये मिल गया हमको पॉइंट P1। उसके बाद 6 सेकंड यहां कहीं होगा 8 और 4 के बीच में, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में आ जाओ यहां ऊपर, ये मिल गया हमको P2। अब P1 और P2 को मिला दीजिए। इस लाइन का जो स्लोप होगा हॉरिजॉन्टल से, वही एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी। तो देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है उधर से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप होगा। तो ए एवरेज की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से -10 फाई के इक्वल। फाई ये वाला एंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा माइनस, और इस ट्राइंगल में 10 फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए यहां पर वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहां तक 2 वैल्यू है पूरी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, और अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी 6 के इक्वल। तो आ जाएगा -1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहते हैं फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t = 6 सेकंड इन अबव प्रॉब्लम। जैसे जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम थी, उसी में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है t = 6 सेकंड पर। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। ओके बेटा, आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैच कराते हैं आंसर। देखिए पूछे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वीटी ग्राफ है, t = 6 सेकंड पर निकालना है। तो आप क्या करिए, t = 6 सेकंड पर यहां पर आ जाइए, यहां पर होगा t = 6 सेकंड, और इस पर हम ग्राफ पर आ जाते हैं। तो ग्राफ के ऊपर जो हमें पॉइंट मिलेगा, सपोज दैट ये P पॉइंट मिलता है, इसी पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी। तो देखिए यहां पर P पॉइंट जो ग्राफ के ऊपर मिल रहा है, तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो इसी ग्राफ के पैरेलल चलेगा टेंजेंट। तो इसका मतलब जो ग्राफ का एंगल होगा, है ना, जो स्लोप निकालेंगे वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बनेगा। तो देखिए इस ट्रायंगल में आ जाइए। तो इस ट्रायंगल में देखिए अब जो ए इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होगी वो होगी dv/dt, ठीक, मतलब स्लोप की वैल्यू। तो देखो ये बन जाएगा -10 फाई। फाई में इधर के एंगल को कंसीडर कर लेते हैं हम, ये वाला एंगल फाई। तो -10 फाई जो होगी वो स्लोप की वैल्यू होगी। तो माइनस और 10 फाई में, इस ट्राइंगल में 10 फाई निकालेंगे तो उससे अच्छा कि आप ये बड़े वाले ट्राइंगल में निकाल लीजिए 10 फाई, क्योंकि जो फाई एंगल यहां से बन रहा होगा वही एंगल यहां से भी बनेगा। तो यहां से इस ट्राइंगल में 10 फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 के इक्वल, और बेस की वैल्यू हो जाएगी 8 - 4, तो 4 के इक्वल। तो ये आ जाएगा -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा सबको? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड वाला ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए गिवन है, इन गिवन xt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, 3 ग्राफ दे रखे हैं A B C। पूछ रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डायग्राम देख करके ट्राई कीजिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए समझते हैं इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो पहले वाले ग्राफ पर आते हैं, ए वाले ग्राफ पर। देखिए एक्सटी ग्राफ है, तो एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू होगी dx/dt, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए यहां पर जो वेलोसिटी है, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, तो वेलोसिटी निगेटिव में है, और जैसे जैसे हम ग्राफ पर आगे बढ़ेंगे तो देखो ये स्लोप कम होता जाएगा, निगेटिव वाला, मतलब कि वेलोसिटी जो निगेटिव वाली है उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब यहां पर आ जाएंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि स्लोप 0। और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव होना शुरू हो गई है, और धीरे धीरे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। तो मतलब ऐसा है कि पहले वेलोसिटी निगेटिव में थी मैक्सिमम, और उसके बाद धीरे धीरे ये वेलोसिटी पार्टिकल की कम हो रही है, रिटार्ड हुआ, वेलोसिटी 0 हो गई। अब उसके बाद फिर से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो गया है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा रहा होगा?
पॉजिटिव एक्सीलरेशन रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी जो नेगेटिव वाली वेलोसिटी है वो धीरे धीरे पहले रिटार्ड हुई, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होने लगी। तो इसका मतलब ए वाले ग्राफ में पॉजिटिव एक्सीलरेशन शो हो रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है ए शोज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये करेक्ट हो जाएगा। बी में आते हैं दूसरे वाले ग्राफ में। देखो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्लोप कम होता जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाली वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, फिर यहां पर जीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो जा रही है। तो इसका मतलब कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में थी, अभी धीरे धीरे कम होकर के जीरो हुई, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन किधर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद एक्सीलरेशन तो कंटीन्यूअस लग रहा है, तो वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो सेकंड वाले में क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो बी शोज नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी में देखो एक्स ग्राफ है, तो dx/dt वेलोसिटी की वैल्यू, अब ये स्लोप कांस्टेंट है सब जगह, किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे इसमें तो स्लोप कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो सी वाले में एक्सीलरेशन जीरो है, तो सी शोज जीरो एक्सीलरेशन। इसका मतलब इसमें तीनों ऑप्शन ये करेक्ट होंगे, तो इसका मतलब 14 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल करेक्ट। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर कहते हैं इन द गिवन ग्राफ, ये वीटी ग्राफ दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। ट्राई करिए। ओके बेटा, क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा आपने। तो देखिए ये वीटी ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगी, तो डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। और ये देखो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन को शो करेगा, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि इधर से ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव और एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछ रहे हैं एरिया ऑफ वीटी कर्व गिव्स, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए एरिया ऑफ जो वीटी कर्व होता है, वी मान लीजिए y एक्सिस पर है और t मान लीजिए x एक्सिस पर है, तो वीटी कर्व का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जांपल लेकर भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एरिया है, ये A1, ये A2, ये A3, तो इस एरिया में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 के इक्वल हो जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें हम ऊपर का एरिया पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और नीचे का एरिया टाइम एक्सिस के नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A3 के इक्वल। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं इन द गिवन वीटी ग्राफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये वीटी ग्राफ दे रखा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो बेटा वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ दे रखा है इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होगा, तो देखो एक तो ये ट्राइंगल मिलेगा और दूसरा ये रेक्टेंगल मिलेगा, तो इन दोनों का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस की वैल्यू t के इक्वल हो जाएगी और हाइट की वैल्यू v माइनस वी नॉट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली हाइट कंसीडर करेंगे। उसके बाद इस रेक्टेंगल का एरिया, तो प्लस ये वाली हाइट देखो v नॉट के इक्वल है इतनी, और ये वाली हाइट मतलब ये वाली लेंथ t के इक्वल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ट्राई करो बेटा। थर्ड वाला ऑप्शन इससे मैच करेगा। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कहते हैं पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी v, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी। ठीक, ट्राई करो। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा।
देखिए हमेशा याद रखिए कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, तो उसकी अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो यही इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वही उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, फाइनल वेलोसिटी है v, तो v नॉट और v का जो एवरेज होगा वही उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहते हैं इन वन डायमेंशन मोशन कैलकुलस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर मैच करा लिया होगा। देखिए जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गई, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो गई, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कैलकुलस मेथड का एक एडवांटेज ये भी है कि इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए पहला दिया है कैलकुलस मेथड यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, दूसरा दिया है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तीसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी इसको यूज कर सकते हैं, तीसरा भी सही हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।